और अब बात करेंगे रामविलास पासवान की आखिरी सुमत की। इस बुलवारे को कौन सी जगह जी हाँ, आज रामविलास पासवान की आखिरी रसूमात सुबह 10 बजे पटना में गंगा किनारे अदा की जाएगी। रामविलास पासवान की पटना में होने वाली आखिरी रसूमात में पूरी काबीना की जानिब से मरकजी वजीर रविशंकर प्रसाद भी मौजूद रहेंगे। बीती शब आंजहानी रामविलास पासवान का जिस्म खाकी पटना एयरपोर्ट पर पहुंचा, जहां उनके बेटे चिराग पासवान समेत कई लोगों ने उनका आखिरी दीदार किया। पटना एयरपोर्ट पर बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार, नायब वज़ीर आला सुशील कुमार मोदी, मरकजी वजीर अश्विनी चौबे, आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव समेत मुतअद्दिद अरकान पार्लियामेंट और लीडरान ने रामविलास पासवान को जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया। तमाम जो समर्थक हैं वो यहाँ पे जुटे हुए हैं, सब लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं। और अभी से चंद मिनट पहले जो उनकी जो पहली पत्नी हैं वो गांव शहरबन्नी से यहाँ पे पहुँची हैं। शोकाकुल का माहौल है और पूरा परिवार जो गांव से है वो उनकी पत्नी वो अपने अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पे पहुँची हुई हैं। जो लोग हैं परिवार से वो लेकर के यहाँ पे पहुँचे हैं। अभी उनकी पहली पत्नी पहुँची है। हाँ, पहुँची है और पहली चाची पहुँची है और सभी लोग पूरे बिहार का और हाजीपुर से लेकर जितना भी पूरे पटना जिला के लोग पहुँच रहा है। रामविलास जी एक गरीब गुरबा का नेता था, पूरा देश का नेता थे और रामविलास जी कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं, सभी को लेकर चलते थे। दलित का मात्र ये नेता थे। आज इनके निधन होने से पूरे भारत शोक में है और पूरा दलित इनके पीछे लगा हुआ था। आज ये रामविलास जी को निधन होने से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के बहुत बड़ा एक धक्का आया है। तो जब से पार्टी ज्वाइन किए हैं, साहब कभी अमीर कभी गरीब नहीं जानते थे। हर तरह से सेवा हम लोगों के लिए जब जो कुछ हुआ मदद करते रहे साहब। हम लोगों की इतनी क्षति हुई कि हम लोग अब किसके सहारे राजनीति करेंगे, क्या कर पाएंगे यूपी में। हम लोगों को कोई विश्वास ही नहीं हो रहा कि हमारे साहब इस दुनिया में अब नहीं रहे हैं। चाहे वो पटेल समाज हो, चाहे दलित समाज हो, चाहे यादव समाज हो, हर वर्ग को हमेशा लेके चले हैं और संघर्ष मिला के चले, चाहे कितना भी व्यस्त रहे तुरंत तत्काल मिले हैं। लोग जो हैं वो गमगीन हैं और एक अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पे पहुँच रहे हैं। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवीश नारायण, न्यूज़ 18 पटना। बिहार के कद्दावर नेता और केंद्र के मंत्री रामविलास पासवान जी का आज अंतिम संस्कार होना है और कल लोजपा कार्यालय के बाद उनके जो आवास है एसके पुरी में वहाँ पर यहाँ पे लाया गया है और अंतिम दर्शन के लिए उनके जितने चाहने वाले लोग हैं वो सुबह से ही यहाँ पे पहुँच रहे हैं, अंतिम दर्शन कर रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं और लौट रहे हैं। और बड़े संख्या में उनके जो चाहने वाले हैं। सबसे बड़ी बात है कि आज यहाँ से 12:30 बजे निकाली जाएगी और जो जनार्दन घाट है दीघा का, वहाँ पे राजकीय सम्मान के साथ इनका अंत्येष्टि होगी, जहाँ पे केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद जो है वो केंद्र की तरफ से प्रतिनिधि के रूप में रहेंगे। लेकिन यहाँ पे जो लोग हैं, जो चाहने वाले हैं, वो क्या कहते हैं। हमारे अभिभावक थे, हमारे पिता के तुल्य थे। हम भारत सरकार नरेंद्र मोदी से मांग करते हैं कि इनकी प्रतिमा जो है राजभवन में लगाना चाहिए और जनपद 12 जो है उसमें स्मारक और स्मृति बनाना चाहिए और इनको जो है मानव उपाधि मिलनी चाहिए। मानव उपाधि मिलनी चाहिए, क्या कहेंगे सर? देखिए, रामविलास पासवान सिर्फ एक नेता नहीं थे। रामविलास पासवान एक अध्याय थे, रामविलास पासवान एक युग थे, रामविलास पासवान राजनीति के हस्ताक्षर थे, कार्यकर्ताओं के लिए भगवान थे। हमको लगता नहीं कि पूरे देश में कोई ऐसा नेता होगा जो इस तरह से कार्यकर्ताओं के लिए कलम खोल के रहता था। कभी किसी को निराश नहीं किए। जब कोई गया, क्या लिखना है, किसको कहना है। और आज यही कारण है कि पूरे देश में कोई केवल बिहार नहीं, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, आसाम से लेके तमिलनाडु तक, सब जगह जो है लोग शोकाकुल हैं। हर जगह लोग शोकाकुल है। क्या हम लोगों को उनका यही मांग है कि उनका भारत रत्न सम्मानित किया जाए और उनका जो आवास है उनका राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाए।
सर। तो उनके आवास को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाए और भारत रत्न की मांग उनके चाहने वाले कर रहे हैं। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना।